नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम जिस प्रकार की समाचार आ रही है तेज प्रताप यादव के बारे में, आपको पता है कि तेज प्रताप यादव ने यह खुलासा किया कि उनका अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ 12 वर्षों का संबंध है। तो सवाल ये उठता है कि 12 वर्षों का अगर संबंध है तो फिर जब ऐश्वर्या राय के साथ उनकी शादी हो रही थी, तो सबसे पहला सवाल यही है कि ऐश्वर्या राय के साथ जब शादी हो रही थी तो तेज प्रताप यादव ने विरोध क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को ये बातें पता नहीं थी? क्या तेजस्वी यादव को ये बात पता नहीं थी? और अगर पता था तो फिर जबरदस्ती क्या की गई तेज प्रताप यादव की शादी करवाने के लिए? कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तो आने वाले दिन में मिलेगा। लेकिन एक बात जिस प्रकार से उभर कर आ रही है, दोनों कैरेक्टर को देखिए आप, तेज प्रताप यादव को, लालू यादव के परिवार को, और दरोगा प्रसाद राय को, और उसमें ऐश्वर्या राय को। ये दोनों परिवार के बीच अगर तुलना करते हैं तो तुलना के बीच जो गैप है वो गैप केवल एक चीजों का गैप है, एक ही चीज का गैप है जो आपको समझ में आएगा। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि दरोगा प्रसाद राय का परिवार इतिहास है, लालू प्रसाद यादव का परिवार वर्तमान है। मतलब दरोगा प्रसाद राय भी किसी जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इतने शक्तिशाली मुख्यमंत्री नहीं हुए जितना शक्तिशाली लालू प्रसाद यादव हैं। और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उनका परिवार जित राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जितना शक्तिशाली है लालू प्रसाद यादव का परिवार, उतना शक्तिशाली दरोगा प्रसाद राय के परिवार को हम नहीं कह सकते। ये बात कहीं से भी दो मत नहीं है। लेकिन एक बात तो है जिधर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए, वो ये है कि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव के व्यक्तित्व को देखिए आप, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, और कल की परसों की घटनाओं को भी, कि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव का पहले फोटो सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद धराधर वीडियो और फोटो आने लगे, और ये सब पब्लिक डोमेन में आने लगे, सोशल मीडिया में आने लगे। उससे तो लगा कि एक तांता लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये बातें आपको तेज प्रताप यादव की मेंटेलिटी और तेज प्रताप यादव की सोच को निश्चित रूप से दर्शाएगा। एक दूसरा, याद कीजिए, जिस दिन ऐश्वर्या राय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकलकर सीधा सचिवालय थाना पहुंचती है और वहां पर उनके पिता और माता भी उस बच्ची का इंतजार करते होते हैं, वहां पर जिस प्रकार का एक चेहरा, जिस प्रकार का छवि ऐश्वर्या का निकल कर आता है, उससे उसके व्यक्तित्व को पहचानने का प्रयास कीजिए। उसके बाद भी पब्लिक लाइफ में जिस प्रकार के बयानबाजी, जिस प्रकार की छवि, जिस प्रकार के कर्तव्य लगातार ऐश्वर्या राय से संबंधित भी और उसके अलावे भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, पारिवारिक, जो आपको दिखेगा तेज प्रताप यादव का और ऐश्वर्या राय का, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होगा। और सभी अंतरों के बीच में एक चीज अंतर पैदा कर रहा है, वो है एजुकेशन, शिक्षा का अंतर। इसीलिए कहा गया है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्येत। मतलब राजा की पूजा केवल उसके राज्य में होती है जब तक उसके पास ताकत है। आज लालू यादव के परिवार के पास ताकत है तो 12 वर्षों तक इस बात का भांडा नहीं फूटा है कि आरजेडी के एक कार्यकर्ता की बहन के साथ ही आरजेडी के शहंशाह के परिवार का एक राजकुमार किस प्रकार का संबंध निभाता रहा, और उसके बाद उस बीच में ही एक और शादी करने के लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री के पोती को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लिया गया। तो ये केवल तेज प्रताप यादव नहीं बल्कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और उसके बाद जो उनके परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो, रोहिणी आचार्य हो, पूरे परिवार पर एक सवाल उठाता है। कि दूसरी तरफ आप देखिए ऐश्वर्या राय को, उसके पिता चंद्रिका राय, उसकी माता भी, मैं बताऊं, बिहार की सबसे प्रतिष्ठित महिला कॉलेज में प्राध्यापक रही है ऐश्वर्या राय की माँ।
पटना वुमेन्स कॉलेज की प्राध्यापक रही हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अंतर ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व में दिखेगा। आज तलाक का मुकदमा भी चल रहा है, उस मुकदमे के संबंध में भी दोनों लोग अदालत जाया करते हैं। पारिवारिक अदालत में मुकदमा जब चल रहा है तो अदालत में हाजिरी बनाने के लिए दोनों लोग जाते हैं, तेज प्रताप भी और ऐश्वर्या भी। और उस मुकदमे की डेट के दिन भी दोनों की जो पब्लिक छवि निकल कर आती है, जमीन और आसमान का अंतर है। और ये अंतर केवल शिक्षा ने पैदा किया है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास जितनी भी शक्तियां हैं वो केवल सत्ता जनित शक्तियां हैं। आज तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो केवल इसलिए उम्मीदवार हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की क्या उपलब्धि है किसी को नहीं पता। लालू प्रसाद यादव सेल्फ मेड थे, स्वयं उन्होंने अपना भाग्य लिखा। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते, तेज प्रताप यादव के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के पास जितनी भी शक्ति आप देख रहे हैं, जितनी भी ये अहंकार देख रहे हैं, जिस प्रकार से वो कल खुलासा किया गया फोटो डालकर कि 12 वर्षों से हम रिश्ते में थे लेकिन लज्जावश हम नहीं बता रहे थे। भाई इतना लज्जा अगर होता तो ऐश्वर्या राय की जिंदगी ही बर्बाद नहीं की होती आपने। और आज भी मैं मानता हूं, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर सत्ता का खेल ही है। जब तेज प्रताप यादव ने इस बात का खुलासा किया है, आने वाले दिनों में आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस खेल के तहत, शतरंज की किस चाल के तहत इस बात का खुलासा किया तेज प्रताप यादव ने चुनाव से मात्र 4 महीने पहले कि वो अनुष्का यादव के साथ रिश्ते में हैं। इस खेल का भी पता चलेगा आने वाले दिनों में कि लालू प्रसाद यादव ने किस प्रकार से पब्लिक डोमेन में और तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से संवाददाताओं के बीच आकर ट्वीट करते हुए तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया। और लालू यादव ने यह घोषणा की कि हम परिवार से भी तेज प्रताप यादव को निकाल रहे हैं। ये सब कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इस बात का जवाब तो आम जन और वो जितने भी सवाल होंगे सबका जवाब लालू यादव के परिवार को देना होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब जनता को देना चाहिए कि इन दोनों परिवार के बीच जो संस्कार का अंतर दिखा है वो अंतर ऐसा है जिससे कि पूरे मानव समाज को एक शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि शिक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। आपके व्यक्तित्व पर उसका असर होता है। आप कितना भी धनी हो, कितने भी मजबूत हो, शक्तिशाली हो, लेकिन चरित्र शिक्षा भी गढ़ती है। सबसे ज्यादा अगर चरित्र पर किसी व्यक्ति के, किसी परिवार के चरित्र पर किसी चीज का असर होता है तो वो होता है शिक्षा का असर। सत्ता का असर कम होता है, शिक्षा का असर ज्यादा होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सत्ता और शिक्षा में हर वक्त सत्ता की हनक अस्थायी होती है और उसका सत्ता का दुष्परिणाम, कहावत है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये सत्ता का अहंकार ही है ना कि जिस प्रकार से आज एक बेटा अपने अवैध संबंध का खुलासा कर रहा है और दूसरा बेटा और पिता उस बेटे को कह रहा है कि नहीं अब तुमने पार्टी में हो ना, तुम परिवार में हो, जबकि इस बात को से कोई विश्वास नहीं करेगा कि इन बातों की जानकारी लालू यादव के परिवार को और लालू यादव के दूसरे बेटे तेजस्वी यादव को नहीं रही होगी। इनके गुस्सा का कारण केवल एकमात्र था कि ये खुलासा क्यों कर दिया, ये टाइमिंग क्यों चुना खुलासा करने के लिए। अब सवाल दूसरा भी उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव ने भी ये टाइमिंग क्यों चुनी। क्या सत्ता की लड़ाई परिवार के अंदर शुरू हो चुकी है? आने वाले दिनों में इसका भी जवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।